हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में सभी जो सीटेट एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, जिसकी जो डेट है वो प्रस्तावित है, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो आज सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण क्या है, उस पर चर्चा करेंगे और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इस सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पर्यावरण क्या है, यानी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। परिधन, आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है ढका हुआ। यानी पर्यावरण जो है, जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है, यानी हम जिन चीज़ों से चारों तरफ से ढके हुए हैं वही है पर्यावरण। कहने का मतलब यह है कि जो हम देख रहे हैं, अपनी आँख से जो भी हम देख रहे हैं वही है पर्यावरण। जिन चीज़ों को हम अपनी आँख से देख रहे हैं वो पर्यावरण है। पर्यावरण के अंतर्गत आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में लिया है, सेलेक्ट किया है, जो है जल। जल की बात करें तो जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जल जो हमारा मानव जीवन है, मानव जीवन कह लीजिए या जीवन के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन है, तो जीवन के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है जल के ऊपर, जल पर रिलेटेड है कि जल क्या है, किन किन चीज़ों के लिए जल आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह शरीर में 70 से 90% पाया जाता है। यानी जो जल है ये मानव शरीर में 70 से 90% तक पाया जाता है। यानी मानव शरीर के अंदर जो है जल की मात्रा कितनी होती है, ये 70 से लेकर के 90% तक मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। और जल जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। यानी जल जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। यानी जल जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। ये जल जो है एक आधार है, और आधार कैसा है? भौतिक आधार है जीव द्रव्य का। जल जो है जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। यह एक सबसे अच्छा विलायक है। जो जल है, जल सबसे अच्छा विलायक है। यानी जल का इतना महत्व है कि जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जल एक जीवन का मुख्य आधार है, यानी कह लीजिए भौतिक आधार है। और जल जो है सबसे अच्छा विलायक है। अगली बात यह है कि जो जल है ये पाचन में पोषक पदार्थों का जल
अपघटन करता है। ये पाचन में पोषक पदार्थों का जल अपघटन करता है। यानी जो जल होता है ये पाचन क्रिया में पोषक पदार्थों का अपघटन करता है पाचन क्रिया में। तो ये पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका ये अपघटन करता है। दूसरी बात है कि जो जल है कोशिकाओं में भी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। जो जल है ये कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी जो है ये भाग लेता है। यानी जल का बहुत ही बड़ा रोल है, महत्व है। और क्या है जल का कार्य और क्या है कि जल जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो शरीर का तापमान होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है जल। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएं, क्वेश्चन लिख करके, तो उससे बेहतर है कि पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया जाए। अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो हम जो है प्रश्न कहीं से भी, अगर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स समझ लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न कहीं से प्रश्न आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो जल है ये जल जो है शरीर के तापमान को, शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और क्या है कि जो जल होता है ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। जल उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं मानव शरीर में, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है जल के माध्यम से। देखिए जैसे मान लीजिए पसीने के रूप में जो है जल बाहर निकलता है शरीर से, तो इस प्रकार से जो है उत्सर्जी पदार्थों को ये बाहर निकालने में सहायक होता है। और जो अहम बात है कि जल को विभिन्न भाषाओं में अनेक नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी जल को जो है विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लैटिन भाषा में जल को एक्वा कहते हैं, लैटिन भाषा में जल को एक्वा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जल को वाटर के नाम से जाना जाता है, यानी वाटर कहते हैं। हिंदी भाषा में जल कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में इसे अम्बु के नाम से जाना जाता है, अम्बु कहते हैं। और फारसी भाषा में इसे आब के नाम से जाना जाता है, यानी फारसी भाषा में इसे आब कहा जाता है। और क्या है जल से, यानी जो समस्त स्थलीय एवं जलीय परितंत्र है, ये समस्त स्थलीय एवं जलीय परितंत्रों में जीवों के उद्भव और पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो समस्त स्थलीय और जलीय परितंत्र होते हैं, परितंत्रों में जीवन के उद्भव एवं पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जल जीवन का जनक एवं पोषण कहा गया है। जल को जीवन का जनक और पोषण कहा गया है। जल, देखिए जल कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल जो है जीवन का जनक और पोषण कहा गया है। जल जीवन का जनक और पोषण कहा गया है। जल, देखिए जल जो होता है, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है
जो 3 रूपों में पाया जाता है। जल एक यौगिक है, 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यानी जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये जो है मूलतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और जो जल है वो जैसे मान लीजिए ठोस अवस्था में वो पिघल करके फिर जल के रूप में हो जाता है, गैस है वो भी जो है जल के रूप में हो जाता है, द्रव, यानी ये 3 रूपों में जो है जल पाया जाता है। जल एक यौगिक है। और जल से संबंधित क्या है कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। यानी जो जल होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यानी मिलने से जो है जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जो जल का रासायनिक सूत्र है ये क्या है? H2O है। यानी अगर बात की जाए तो जल के एक अणु का जो निर्माण होता है, जल के एक अणु का निर्माण जो होता है यानी H2O इसका रासायनिक सूत्र है। तो जो जल के योग एक अणु का जो निर्माण होता है यानी जल का एक अणु, और इसका निर्माण कैसे होता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिल करके जो है जल के एक अणु का निर्माण होता है। और जो जल है यानी पृथ्वी का 3/4 भाग, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी पर जो है 3/4 भाग में जल है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। और जल पारदर्शी होता है। जल जो होता है ये पारदर्शी होता है, इसीलिए जो जलीय पौधे हैं वो जीवित रहते हैं। जल पारदर्शी होता है और इसीलिए जलीय पौधे, जल के अंदर जो होते हैं पौधे, वो जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहता है। वो जल के अंदर जरूर डूबे होते हैं लेकिन वो पारदर्शी होता है जल, तो इसलिए जो है उनको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। अगला है कि जल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। यानी जल जो है, जल के अगर स्रोत की बात की जाए तो जल के विभिन्न स्रोत हैं, यानी अलग अलग स्रोतों से जल प्राप्त होता है। जैसे महासागरों से है, समुद्र से है, नदियों से है, वर्षा का जल है, तालाब पोखरों का जल है, झीलों का जल है, नल तथा नलकूपों का जल है, इत्यादि जो है मतलब जो है जल के विभिन्न स्रोत हैं, अनेक स्रोत हैं जहाँ से जल हमारे लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो जल पर हमने जो ये कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में रखा, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम पूरा समझ लेते हैं तो जल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आने वाले सीटेट एग्जाम में आएंगे वो सारे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को, जो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो जल है, स्रोत के आधार पर जल की प्रतिशत मात्रा क्या है, इस पर भी थोड़ा एक नज़र हम डाल लेते हैं कि स्रोत के आधार पर यानी जो विभिन्न माध्यमों से जल हमें मिलता है, इस पर्यावरण में जल है तो ये विभिन्न माध्यमों से है। तो स्रोत के आधार पर जल की प्रतिशत मात्रा क्या है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए महासागरों से जो जल प्राप्त होता है उसका प्रतिशत क्या है। महासागरों से जो जल प्राप्त होता है उसका क्या प्रतिशत है? उसका प्रतिशत है 97.2%। 97.2% जो जल है वो महासागरों से प्राप्त होता है। और जो भूमि से घिरे समुद्र व जो खारे पानी की जो झीलें हैं, जो भूमि से घिरे हुए समुद्र हैं और
जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे जल की क्या मात्रा प्राप्त होती है, तो 0.008%। यानी जल कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से घिरे समुद्र व झीलों से। यानी झीलें कौन सी? खारे पानी की जो झीलें हैं वहाँ से जो जल का प्रतिशत है वो 0.008% है, 0.008% है। उसके बाद में जो ग्लेशियर्स हैं तथा बर्फ से जो प्राप्त होता है, ग्लेशियर्स और जो बर्फ है, बर्फ के रूप में जो जल जमा हुआ होता है उसका क्या प्रतिशत है? तो उसका जो प्रतिशत है 2.15%। जो ग्लेशियर्स तथा बर्फ के रूप में जल पाया जाता है उसका जो प्रतिशत है 2.5% है। उसके बाद में जो भूगर्भ है, भूगर्भ में जल की प्रतिशत मात्रा क्या है? भूगर्भ में जो जल की प्रतिशत मात्रा है वो 0.625%, 0.625% जो है जल की मात्रा कहाँ है? भूगर्भ में है। और नदियों व मीठे जल की झीलों में जो है जो जल की मात्रा है, नदियों और मीठे जल की जो झील है 0.0091%, 0.0091% जो है ये जल का प्रतिशत है, यानी नदियों व मीठे जल की झीलों में। और जो वायुमंडल में जल का प्रतिशत है, वायुमंडल में जो जल का प्रतिशत है वो है 0.01%। यानी जो वायुमंडल में जल का जो प्रतिशत है वो 0.01% है। और जो अन्न भंडारण में जो जल का प्रतिशत है, अन्न भंडारण में 0.09%। तो इस प्रकार से जो है तो कुल मिला करके जो 100% जल की मात्रा है वो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रकार की है। यानी महासागरों में 97.2%, भूमि से घिरे समुद्र व खारे पानी की जो झीलें हैं वहाँ जल की क्या प्रतिशत है? 0.008%। ग्लेशियर्स तथा बर्फ के रूप में जो जल जमा हुआ है उसका प्रतिशत क्या है? 2.15%। और जो भूगर्भ में जल की मात्रा है वो 0.625%। और नदियों व मीठे जल की जो झीलों में जल की मात्रा है वो 0.0091%। और जो वायुमंडल में जल का प्रतिशत है, जल की मात्रा है वो 0.001%। और जो अन्न भंडारण में जल है वो जो है 0.0069%। इस प्रकार से स्रोत के आधार पर जो जल का प्रतिशत है इस प्रकार है। तो इस प्रकार से जो जल है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। यानी जल एक यौगिक है जिसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो ये जल की एक प्रतिशत मात्रा है कि कितनी मात्रा में जल कहाँ पर पाया जाता है।